Hello friends, in this video I will be sharing my honest review on hair botox treatment. जैसा कि आपको दिख रहा है मैंने recently hair botox treatment करवाया है मतलब not recently, it's already been 1.5 months. इस treatment से पहले मेरे बाल कुछ ऐसे दिखते थे विच वर नॉट बैड आई वुड से, पर कुछ टाइम से मैं उसकी फ्रेजीनेस को लेके परेशान हो रही थी क्योंकि मुझे पूरा 1 घंटा लग रहा था शैम्पू, कंडीशनर, हेयर मास्क, सीरम और हेयर ड्राई करने पे, तो वो थोड़ा मुझे हेक्टिक लग रहा था। और इससे पहले मेरी सिस्टर जो कनाडा में रहती है उसने भी यही सेम ट्रीटमेंट करवाया था, तो आई हैड लिटिल आइडिया अबाउट इट। मैं चली गई सैलून और मैंने पता किया वहाँ जाके व्हाट ऑल प्रोडक्ट्स दे यूज़, व्हाट आर द आफ्टर इफ़ेक्ट्स और पूरा प्रोसेस क्या है, क्या प्राइसिंग है एंड हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट। तो इतना पता लग गया था कि इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट मोर देन 4 to 6 months, बट आई वॉज लाइक ओके कि ठीक है ट्राई कर लेते हैं। और इसी ड्यूरेशन में मतलब मेरी वियतनाम ट्रिप प्लान थी और मेरी एक फ्रेंड की शादी होने वाली थी अप्रैल में, तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट मेरे ये दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो लेट्स गो विद इट। फाइनली 2026 के स्टार्टिंग में जनवरी 3rd को ही मैं पहुंच गई सैलून और मैंने बोला भाई कर दो, मतलब माई हेयर वॉज गोइंग टू लूज देयर वर्जिनिटी। यस, इससे पहले मैंने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाया अपने बालों में, इवन मैं स्ट्रेटनर भी यूज़ करने में डरती हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी हेयर फॉल का थोड़ा इशू है। हेयर फॉल के लिए भी मतलब मैंने बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया और बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं, बट नथिंग वर्क्स, क्योंकि एज लॉन्ग एज तुम उनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हो वो हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, बट जैसे ही वो प्रोडक्ट्स यूज़ करना बंद कर दोगे तो हेयर फॉल वापस आ जाता है। तो फिर ऐसे था कि ठीक है हेयर फॉल तो हो ही रहा है, लेट्स ट्राई दिस, क्या ही हो जाएगा। इनका जो प्रोसेस है वो एकदम सिंपल है, मतलब वो सबसे पहले आपके हेयर को अच्छे से वॉश करते हैं सो दैट जो भी प्रोडक्ट बिल्डअप है या जो भी डर्ट है वो सब निकल जाए, और उसके बाद वो अपना हेयर ड्राई करके प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, और प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद वो उसको सील कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एन आयरन। पूरे प्रोसेस में 3 से 4 घंटे लगभग लग जाते हैं, बट द पेनफुल पार्ट इज़ कि वो जब वो आयरन करते हैं तो दे नीड टू पुल ऑफ योर हेयर, मतलब थोड़ा हेयर पुल होता है और इट इज़ पेनफुल फॉर मी, क्योंकि मैं अपने स्कैल्प को बहुत ज़्यादा जेंटली ट्रीट करती हूँ। मतलब मैं जब कॉम्ब भी करती हूँ तो मैं बहुत जेंटली करती हूँ, आई नेवर डू इट अग्रेसिवली, तो मैं कभी अपने स्कैल्प को हर्ट नहीं करती हूँ। बट एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट वो मतलब उनको पुल करना ही पड़ता है, तुम कुछ भी कर लो, तो वो पार्ट थोड़ा पेनफुल था मेरे लिए, एंड आई डोंट वांट कि ये मेरे स्कैल्प के साथ वापस हो। Anyways, the good part is your hair looks more smoother, they are now like more manageable for you। तुम्हें कहीं भी जाना है तुम बस ऐसे ही मतलब हेयर ओपन करके जा सकते हो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द स्टाइलिंग एंड ऑल। अब बात कर लेते हैं कि मैं इसके बाद अब कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। तो सैलून वालों ने मुझे जो प्रोडक्ट्स बताए थे वो मैंने नहीं लिए क्योंकि वो थोड़े एक्सपेंसिव थे, तो मैंने सोचा कि मैं कोई भी सल्फेट फ्री शैम्पू के साथ कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो करेंटली आई एम यूजिंग लव ब्यूटी एंड प्लानट का नॉर्मल शैम्पू एंड कंडीशनर, और एंड वंस अ वीक आई यूज़ लॉरियल का हेयर मास्क। और इसके अलावा आई ऑल्सो यूज़ लिटिल बिट ऑफ सीरम एवरी टाइम आई वॉश टू लॉक इन द मॉइस्चर। अदरवाइज़ जो मेरे बेबी हेयर हैं वो थोड़े थोड़े यहाँ से मतलब ऐसे निकल जाते हैं। बात कर लेते हैं हेयर फॉल की। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया मुझे हेयर फॉल का पहले से इशू है, तो आई कैन नॉट डायरेक्टली से कि ये हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट की वजह से हुआ है, बट हाँ आई नो दिस कि थोड़ा तो उसका इफ़ेक्ट होता ही है। इफ़ यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट डन ऑन योर हेयर तो उसका कुछ इफ़ेक्ट आएगा ही, तो हेयर फॉल हो रहा है मुझे, बट आई स्टिल थिंक कि वो मेरी डाइट से और बाकी चीज़ों से कंट्रोल किया जा सकता है। आई विल ऑल्सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन माई डाइट, एंड ऑल्सो आई विल बी मेकिंग ए न्यू वीडियो कि हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए क्या खाना चाहिए, लाइक आंवला, व्हाट ऑल टाइप्स ऑफ सीड्स यू शुड ईट। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड। पहले थे क्या आपको ये हेयर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आपको ये हेयर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए अपने बालों पे। तो आई वुड से कि आप अपने बालों को पहले 2 महीने का टाइम दो, उनको अच्छे से ट्रीट करो, लाइक यू अप्लाई कंडीशनर एवरी टाइम यू वॉश, और हर हफ्ते में एक बार एटलीस्ट अप्लाई ए डीप नरिशिंग मास्क। और उसके बाद यू जस्ट ट्राई टू फील द चेंजेस, एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई अ सीरम एवरी टाइम यू वॉश टू लॉक इन द मॉइस्चर। एंड उसके बाद आप ऑब्जर्व करो व्हाट ऑल चेंजेस यू आर फीलिंग इन योर हेयर। यू थिंक यू आर नॉट एबल टू डू ऑल ऑफ दिस एंड यू हैव सम इवेंट कमिंग अप, मे बी यू कैन गो फॉर इट, जस्ट गिव इट अ ट्राई। एनी हाउ दिस इज गोइंग टू लास्ट लाइक ओनली 4 to 6 months,
But yeah, I still don't know how these are going to come up after like 4 or 6 months, but I will keep you updated on that. ओके, सो इफ़ यू आस्क मी कि मैं ये ट्रीटमेंट वापस करवाऊंगी या नहीं, तो फॉर नाउ इट्स अ बिग नो फ्रॉम मी, क्योंकि इसके बाद आई वुड लाइक कि मैं अपने बालों को थोड़ा और जेंटली और थोड़ा केयर के साथ ट्रीट कर। ओके, सो हाउ मच आई हैड टू पे फॉर दिस ट्रीटमेंट। मैं अभी रहती हूँ बैंगलोर में। आई गॉट दिस ट्रीटमेंट डन इन ACS लेआउट इन एथनिक्स प्रीमियम सैलून। तो वहाँ पे फॉर दिस मच ऑफ हेयर लेंथ आई हैड टू पे अराउंड 8,000 रुपीज़, but depending on your length, pricing can vary. So if you have any doubts regarding hair botox treatment, drop in the comments. That's all about my hair botox treatment review. I will keep you posted after 6 months कि ये कैसे लगते हैं. Also, do like, share and subscribe to my channel.